हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो आपका क्वेश्चन बनता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आपसे पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस के अंदर। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे दोनों फाइनेंसिंग के बीच में डिफरेंस कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का मतलब है कोई भी ऐसी फाइनेंसिंग जो कि 1 साल की पीरियड से कम हो। पहली बात, अगर हम इसके वर्ड का मतलब समझे, शॉर्ट यानी कि छोटा, टर्म मतलब ड्यूरेशन, फाइनेंसिंग मतलब कहीं पे पैसा लगाना। तो इस वर्ड का मतलब बना कहीं पे पैसा लगाना बहुत थोड़े से टाइम के लिए। तो जैसे ये टर्म एक्सप्लेन खुद कर रही है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कहीं पे इन्वेस्ट करे जो कि आपका 1 साल से कम ड्यूरेशन में हो, उसको कहते हैं हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। The need for short-term finance arises to finance the current assets of a business like an inventory of raw material and finished goods, debtors, minimum cash and bank balance। जो आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की नीड है वो है आपके करेंट एसेट्स के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए, फिनिश्ड गुड्स के लिए, डेप्टर्स के लिए, और ताकि आप मिनिमम कैश और बैंक बैलेंस को मेंटेन कर पाओ। जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है इसको हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। और जो कुछ फॉर्म है जो आपकी अवेलेबल है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिस के लिए, वो है आपकी जैसे ट्रेड क्रेडिट एंड सप्लायर्स, बैंक क्रेडिट, कॉर्पोरेट प्रोमिशनरी नोट्स, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, फॉरेन बोरोइंग, लोन अगेंस्ट रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री। तो ये आपके कुछ फॉर्म्स है आपकी फाइनेंस शॉर्ट टर्म फाइनेंस के। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है वो, जैसे कि इसके वर्ड से ही हमें पता लग रहा है, ऐसी जगह पैसा लगाना जो कि आपके लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो। तो जो भी आपकी फाइनेंसिंग हो वो अगर आपकी 5 ईयर से ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, 5, 10, 15, 20, कितने भी जो कि आपके फैक्टर्स पे डिपेंड करे, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे कि आपके प्लांट, कोई भी इंडस्ट्री लगाना, कोई मशीनरी लेना, लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना, जिसकी वजह से जो आपका वो सब कुछ क्या हो, लॉन्ग टर्म सोर्सेज हो आपके फाइनेंस की। इसी को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर जो पार्ट जो हम वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो सब कुछ हमारे साथ परमानेंटली रहता है, और इसके अंदर जो बिजनेस होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स की वजह से होता है। और यहाँ पे हमारे पास जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की कोई सोर्स है वो हमारे पास इन फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, इंटरनल एक्विरल्स, डेबचर्स, बॉन्ड। इसके बाद वेंचर फंडिंग, एसेट सिक्योराइजेशन, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बाय वे ऑफ यूरो इशूज़। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पे कि शेयर कैपिटल, शेयर्स वगैरह, तो इन तरीके से जब हम लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए अपने आप को फाइनेंस करते हैं, कंपनी कोई कहीं पे फाइनेंस करती है, उसी को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये क्वेश्चन आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में कि डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो आई होप ये वीडियो के ज़रिए आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।